Dear students, good morning to all of you. Myself, Dr. Dharmendra Sharma, welcomes you and says good morning to all of you in this session of homeline classes. Today we will discuss about a poem, Prayer, which is written by Ghulam Ahmad Manzoor, who is very renowned figure of Kashmir. Before we start the lesson, means today's poem, Prayer, we should know the background of writer. This poem is written by Pirzada Ghulam Ahmad, who is known by his pen name Mahjoor. Basically, he was a Kashmiri poet of Kashmir Valley, and he was contemporary with Zinda Kaul, Abdul Ahad Azad, and Dinanath Nadim. He was born on 11th August 1887 and died on 9th April 1952 at the age of 65 years. His father's name is Pirzada Abdullah Shah and his wife is Sajda Begum. He was very much renowned figure in Kashmiri poetry. His notable works are Poshe Mati, Janano, Bage Nishat, Kogulo, etc. इस पोएम के अंदर प्रेयर जो है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रेयर जो है वो भगवान खुदा या वाहे गुरु के लिए की जाती है और उससे दुआ मांगी जाती है कि हे मेरे परम पिता परमात्मा, तू हमें ऐसी नोयत बख्श कि हम किसी का बुरा ना चाहें। तो इस पोएम की समरी जो है वो इस तरीके से है। कवि जो महजूर है वो कहता है कि मैं झुक कर के उस खुदा के आगे, उस परमात्मा के आगे ये दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, कि मेरे दिमाग से और दिल से सब शक जो है, संदेह जो है वो निकाल दे। और वह चाहता है कि उस परमात्मा का नाम बोलने वाले को सच्चाई और उस ज्ञान का अमृत जो है वो उसे पिलाए, उसकी परेशानियों को दूर रखे, कोई बीमारी उसके पास ना आए, भगवान उसकी गरीबी को दूर करे और उसकी सब उम्मीदें, जो उसकी ख्वाहिशात हैं, इच्छाएं हैं, वो पूरी करे। कवि जो है भगवान से ये भी मांगता है कि वह उसके दिल में प्यार, जोश, ऊर्जा और वह शक्ति भर दे, और ये भी कि नींद लाने वाली जो बातें हैं वह उससे दूर रखे, ताकि उसके अंदर कोई ऐसी आलसीपन या सुस्ती ना आए, उसको इतनी ताकत से माला माल करे और ऐसी बातें हों या ऐसे गाने हों, वह ऐसे गाने गाए जिससे उसके जिस्म की सारी सुस्ती जो है वो दूर हो जाए। इस पोएम के अंदर वह ये भी मांग करता है कि पूरी दुनिया में, सब में प्यार की महक फैले
और पूरे संसार से सारी घृणा यानी नफरत, लड़ाई झगड़े और ये जो अशांति है, बदमनी जो है, वो दूर हो। लॉर्ड, यू आर माई होप and trust, lead me to the way of truth. How long shall I dwell in ignorance? Pour me the nectar of knowledge, lend ear to my wailing, and please cure me of ills and pains. Be kind each moment to me, let me never feel in want. Save me from sloth, infirmity, and doubt. Surcharge my heart with passion, zest and hope. इस पहले पहरा के अंदर भगवान से यही कहता है, हे मेरे परम पिता परमात्मा, यू आर माई होप एंड ट्रस्ट। मुझे तुमसे ही आशा है और विश्वास भी तुम्हीं पर है। मुझे इस रास्ते पर ले जाओ जिस रास्ते पर कोई नज़रअंदाजी, दृष्टिहीनता की कोई जगह ना हो। मैं इस अंधेरे में कितनी देर घूमूंगा, मुझे अमृत का जो है वो पान करा दो, जानकारी दो, ज्ञान रूपी रोशनी दो। लैंड ईयर टू माई वेलिंग एंड प्लीज क्योर मी ऑफ इल्स। मुझे दुखों और तकलीफ़ों से राहत दो। बी काइंड ईच मोमेंट टू मी। मेरे हर लम्हे पर, हर पल में मेरे ऊपर रहमतों की बारिश हो। लेट मी नेवर फील इन वांट। मुझे किसी भी समय ये जो ख्वाहिशात की जंजीरों में ना जकड़ा रहूं। सेव मी फ्रॉम स्लॉथ। अब स्लॉथ जो है, दिस अ डिफ़िकल्ट वर्ड। इसका मतलब है लेथार्जी, सुस्ती, आलस, सुस्त। नेक्टर, जिसे हम अमृत कहते हैं, ड्रिंक ऑफ गॉड्स। सरचार्ज माई हार्ट विद पैशन एंड जस्ट एंड होप। मेरे अंदर इतना जोश और खरोश और उम्मीद भर दे। सेकंड पैरा के अंदर वो कहता है, लेट मी नॉट एवर चैंट द स्लीप इंड्यूसिंग टेल्स, लेट मी सिंग द सॉन्ग्स विच इन्फ्यूज लाइफ इन टू द डेथ, लेट मी सिंग ऑफ दैट विच इंस्पायर्स पीपल विद लव and causes all bitterness and hatred to vanish. You brought me to bloom with the earliest vernal breeze. Let not the burning heat of summer wither me grey. Like dew, how long shall I wait for the first flash of sun? Awaken me with the flowers in the first stroke of the dawn. मेरी निंद्रा की जो कहानियाँ हैं वो दूर कर दे। मैं ऐसे गीत दोबारा ना गाऊं, ऐसे गीत गाऊं कि मरे हुए के शख्स के अंदर भी जान आ जाए, यानी किसी के भी बारे में बुरा ना सोचूं। सब कड़वाहट और नफरत जितनी भी है वो सब ख़त्म हो जाए। हे परमात्मा, तू ही मेरे अंदर वो रोशनी लिया। कौन सी रोशनी और ताजगी? वर्नल ब्रीज। वर्नल कहते हैं बसंती को। ब्रीज, ब्रीज मीन्स हवा, बसंती हवा, ताज़ा हवा। लेट नॉट द बर्निंग हीट ऑफ समर विदर मी ग्रे। विदर, WITHER, विदर। विदर मीन्स फेड, शेयर, मुरझा जाना, किसी चीज़ का कुमला जाना। ये जो दुखों की, तकलीफ़ों की गर्मी है, उसकी गर्मी से मैं मुरझा ना जाऊं। लाइक ड्यू, हाउ लॉन्ग शैल आई वेट फॉर द फर्स्ट फ्लैश ऑफ सन। ओस की कतरों की तरह मैं कितनी देर इंतज़ार करूँगा कि सूरज की पहली जो चमक है वो मेरे ऊपर पड़े। अवेकन मी विद द फ्लावर्स इन द फर्स्ट स्ट्रोक ऑफ द डॉन। मुझे सवेरे की जब सूर्य उदय होता है उसकी साथ साथ मुझे जगा दो। अब जो लास्ट वन है, फ्लैश का मतलब होता है ब्राइटनेस, चमक। विदर, फेड और श्योर। लास्ट एंड थर्ड वन, इन फॉर्म आई एम अ मैन, इन सबस्टांस फार फ्रॉम ह्यूमनिटी, सब्जेक्ट मी नॉट टू ट्रायल्स, शेम नॉट माई ह्यूमन फॉर्म,
Forsaken by man, I, and so they call me Mahzur. People may desert, thus, but you don't abandon me, Lord. In form, I am a man. शक्ल से तो मैं इंसान दिखाई दे रहा हूँ, लेकिन इंसानियत से मानव तो दिखाई दे रहा हूँ, लेकिन इंसानियत से मैं कोसों दूर हूँ। अब मेरी और परीक्षा मत ले, इम्तिहान मत ले। मुझे अपनी इंसानी शक्ल पे भी कोई शर्म नहीं है। गलती से मैं इंसान हूँ, इसीलिए तो मुझे लोग महजूर कहते हैं। महजूर मीन्स अपांग, हैंडीकैप। इसीलिए मुझे कहते हैं क्योंकि मैं अपनी कर्मों से दूर हो चुका हूँ। पीपल में डेजर्ट, लोग तो मुझे छोड़ देंगे, वो मुझे दूर छोड़ सकते हैं इस तरीके से। बट यू डोंट अबंडन मी लॉर्ड, लेकिन हे मेरे परमात्मा, हे मेरे मालिक, तू मुझे दूर मत छोड़ना। फॉरसेकन मीन्स एब्डिकेटेड, डेजर्टेड, छोड़ा हुआ, जिसे छोड़ दिया जाए। डेजर्ट मीन्स लीव, छोड़ा हुआ। तो बच्चों, पोएम तो हमने कर ली। मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गई होगी। अब आपने जो टेक्सचुअल क्वेश्चन हैं वो घर से करके लाने हैं, और अपनी वीडियो के द्वारा लिखने के बाद इसी तरीके से, जिस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ क्वेश्चंस, इसी तरीके से आपने मुझे भी आंसर जो है वो लिख करके बताने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्वेश्चन आई हैव सॉल्व फॉर यू। विच वे द पोएट implores his lord to lead him to? Answer: the poet implores the Lord to lead him to the way of truth. He asks him to remove all his doubts, misunderstandings, and darkness of ignorance. अब जो आपने घर से करके लाने हैं होम असाइनमेंट के लिए, वो सेकंड से लेकर फिफ्थ तक क्वेश्चन जो हैं। नेम द ब्लेसिंग्स दैट द पोएट प्रेज फॉर। Repeating, name the blessings that the poet prays for. What is it that the poet wants to sing? The poem is in the form of a prayer. Recall and write a prayer which you often pray. इसका मतलब है जो प्रेयर हम लोग स्कूल के अंदर बोलते हैं उसको आपने लिखना है। Question number 5. Subject me not to trials. Shame not my human form. Explain it. Thinking about the literacy device. Question. Identify the similes and metaphors in the poem. The following similes and metaphors have been used in the poem. Similes: like dew, how long shall I wait for the first flash of the sun? मेटाफर्स जो दिए हैं, you are my hope and trust. Second one, lead me to the way of truth. Nectar of knowledge, sleep inducing tales.